गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज हमारी पहली क्लास होगी अकाउंटेंसी की। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भुवनेश्वर कॉमर्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। और क्लास 11th की आज से रेगुलर वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और रोज रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो जरूर आती है और उसका फायदा आप ले सकते हैं। रोज एक शॉर्ट्स भी आता है। स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है अकाउंटिंग क्वेश्चन। और आज ये फर्स्ट न्यूमेरिकल के रूप में हम समझते हैं। पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्योंकि इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को सारे अकाउंटिंग के एब्रिविएशन सिखाए थे कि अकाउंट्स होती क्या है, अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी सिखाई थी, तो उनका यूज यहाँ पे डेफिनेटली होगा। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन एक ही चीज से बनती है हमारी, अकाउंटिंग क्वेश्चन इज इक्वल टू होती है हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब सर एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है, ये हम आपको पूरी क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूँ। एसेट्स के मैंने टाइप्स ही बताए थे। एसेट्स हमारी फिक्स एसेट्स भी होती है, करंट एसेट्स भी होती है, फिक्टिशियस एसेट्स भी होती है ना। ठीक है ना, वेस्टिंग एसेट्स वगैरह भी होती हैं। एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, नॉट फॉर रीसेल। रीसेल के लिए पर्पज के लिए नहीं होती। ये बिजनेस में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है ताकि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चल सके। लायबिलिटीज जो हमें पे करनी होती है वो ऑब्लिगेशंस होते हैं जो हमने देने हैं, जो अभी तक दिए नहीं गए हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं परंतु इनका अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। इसके 3 केस बनते हैं हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन के। केस वन कहता है, मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको एसेट्स दे रखी हैं 5 लाख की और आपको लायबिलिटीज दे रखी हैं 3 लाख, लेकिन आपको कैपिटल नहीं पता। कैपिटल आपको क्वेश्चन में नहीं पता। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन यही है हमारी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमें क्या करना है, जब कैपिटल नहीं पता तो ये जो कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लायबिलिटी को एसेट में से माइनस कर दो। तो कैपिटल इज इक्वल टू, जो इसका आंसर बनेगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स कितने की है क्वेश्चन में, 5 लाख, और लायबिलिटीज कितने की है, 3 लाख। तो ये कितने की हो जाएगी, 2 लाख। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? केस वन कंप्लीट। कोई डाउट्स है इसमें? सबको समझ में आ रहा है? चलिए। अच्छा, मेरी क्लास की खास बात ये है, अकाउंट्स में जो भी पढ़ाऊंगा आपको वन शॉट क्लियर होगी। क्योंकि आप स्टार्टिंग पढ़ रहे हो, 11th की अकाउंट्स है, तो हो सकता है एक आध जगह आपको दिक्कत आएगी। जब आगे आप पढ़ोगे तो एक आध जगह आती है, 1-2 दिन के अंदर सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। मतलब समझना, क्योंकि तुम ना अकाउंट्स को फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो टर्मिनोलॉजी में दिक्कत आएगी। कोई चीज तुम्हारे लिए एक नई शब्द मिलेंगे, जैसे ड्राइंग्स। अभी तक ड्राइंग्स का मतलब हमने सुना था पेंटिंग करना, पेंटिंग को करते थे हम ड्राइंग्स। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग्स का मीनिंग अलग है। ड्राइंग्स का मतलब है एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ करता है उसे कहते हैं हम ड्राइंग्स। एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से कैश में या गुड्स में अगर कोई पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, वो अमाउंट क्या बन जाती है, हमारी ड्राइंग्स। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चंस कराता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा। लेकिन आपका एक काम है, मान लेते हैं आपको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं पता तो आप मेरे से पूछें, सर ये चीज का मीनिंग एक बार बता दो, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। और ऑनलाइन व्यूअर्स बेटा, आप भी अगर इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और किसी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके रिप्लाई जरूर करूंगा। केस नंबर 1 तो क्लियर हो गया सबको। अब केस 2 देखें। केस 2 में एसेट्स की वैल्यू है आपकी 10 लाख और आपकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख, लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी का नहीं पता। लायबिलिटी का नहीं पता, तो अब क्वेश्चन में लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब आंसर निकालेंगे, लायबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स कितनी देर की क्वेश्चन में, 10 लाख। कैपिटल कितने की है, 4 लाख। तो ये कितने की आ जाएगी, 6 लाख। क्लियर हो गया? कोई डाउट्स? नो सर। चलिए।
केस 3 केस 3 क्या कहता है, मान लेते हैं क्वेश्चन में एसेट्स ही नहीं पता आपको कितने की है, लेकिन लायबिलिटीज पता है, वो है आपकी, मान लेते हैं 3 लाख, और कैपिटल मान लेते हैं आपकी 5 लाख है। वो पूछ रहा है एसेट्स बताओ, जबकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है हमारी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट इज इक्वल टू होती है हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और लायबिलिटीज है हमारी 3 लाख और कैपिटल है हमारी 5 लाख, तो टोटल कितनी हो गई हमारी 8 लाख। ये अकाउंटिंग इक्वेशन दिमाग में आ गई, ठीक है ना। हर एक चीज में अकाउंटिंग इक्वेशंस बनती है। तो जो ऑनलाइन यूएसएस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद मैं बोर्ड को रब करूंगा और दूसरी चीज कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल का अकाउंटिंग इक्वेशन का लेके चलते हैं, और 2024 का एडिशन है। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। फर्स्ट एंट्री हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000। अब आप समझें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है। देखो, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगाया जाता है वो बन जाती है कैपिटल। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी हम बिजनेस में लगाते हैं वो क्या बन जाएगी, कैपिटल। तो देखो, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश कितना लगाया, 45। तो एसेट्स में कैश कितना आया हमारे पास, 45, और तो कुछ नहीं आ रहा कैश के अलावा। तो लायबिलिटी तो कुछ है नहीं हमारी, किसी को देना तो कुछ नहीं है। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय जो भी लगाया जाता है वो क्या बन जाती है हमारी, कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड से। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इधर भी 45 है उधर भी 45, इसका मतलब इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वल। सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। 4500 से हमने डिपॉजिट किया। देखो कैश कितना है मेरे पास, 45,000 में से 4,500 मैंने बैंक में जमा कर दिए, तो कैश कम हो जाएगा, लेकिन बैंक भी तो आ जाएगा मेरे पास, और बैंक कितने से आ जाएगा, इतने से ही। इससे मेरी कैपिटल में तो कोई अंतर नहीं आएगा, इससे मेरी कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ना तो मेरी लायबिलिटी में कोई चेंजेस आएगा, ना मेरी कैपिटल में कोई चीज आएगा। क्योंकि ना तो कैपिटल कब घटती है और कब बढ़ती है, जब हमको फर्म को लॉस होता है तो कैपिटल घटती है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ती है, या एडिशनल कैपिटल हम लगाएंगे तब हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट, bought goods from Messrs Son and Company for rupees 11,200। थर्ड, bought, bought goods को कहते हैं परचेज, क्या कहते हैं इसको हम, परचेज। ठीक है, फ्रॉम सन एंड कंपनी फॉर रुपीज 11,200। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी किसी का नाम होगा, किसी भी फर्म का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, जब तक उसके आगे वर्ड कैश ना लिखा हो तब तक हमसे कैश नहीं मानते। तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी उधार। ये क्या हो जाएगी, उधार। जब नाम आ जाता है पार्टनर्स का, फर्म का, किसी व्यक्ति का, तो वो मान लेता है उधार, जब तक उसके आगे कैश वर्ड ना लिखा हो। जैसे ये लिखा होता है बॉट गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी फॉर 11,200 फॉर कैश, तब ये कैश हो जाती, तब हमारी उधार नहीं होती। लेकिन इसके आगे नाम आ गया, इसके आगे कुछ नहीं कह रहा, क्या कह रहा, वो सन एंड कंपनी से सामान खरीदा, तो जब भी किसी का नाम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उधार। तो यहाँ पे पहले तो न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन क्या बनती है, 45,000 में 4,500 गए तो कितना बचता है, 40,500। यहाँ 4,500 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 45,000।
और ये क्या हो जाएगा 45,000। समझ में आया? दोबारा समझाऊं एक बार? आ गया भाई? ये जीरो तो है ही। 45,000 प्लस जीरो कितना होगा? 45,000 नॉर्मल। अब यहाँ पे 11,200 का सामान खरीदा, कैश में तो कोई चेंजेस आया नहीं, बैंक में भी कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक चीज आ गई मेरे पास, उसे कहेंगे स्टॉक। स्टॉक कितने का आ गया? 11,200। कैश तो मेरे पास से गया नहीं, इसका मतलब क्या है? ये मेरे लिए लायबिलिटी। जब मैं उधार खरीदूंगा तो क्या बन जाएगा? ये क्रेडिटर्स। कितने के? 11,200। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा और न्यू इक्वेशन बन जाएगी हमारी 40,500 प्लस 4500 प्लस 11,200। बताओ समझ में आया नहीं आया? जोड़ोगे तो सारी इक्वेशन बराबर होगी। 40,500 प्लस 4500 कितना हुआ? 45,000। 45,000 प्लस 11,200, 11,200 प्लस 45,000 इक्वल होगी नहीं होगी? तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हर कंडीशन में मिलनी चाहिए, जो यहाँ पे है वही वहां पे होना चाहिए। अगर नहीं है बराबर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, तो उसको ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस टाइम ये कर रहे हो क्वेश्चन, तो एक हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ 2-3 क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आए, लेकिन फिर 3-4 क्वेश्चन करने के बाद आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो ऑनलाइन वीडियो है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज यार लाइक जरूर कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। बहुत सारी वीडियोस हैं, करीब 400 प्लस वीडियो मेरी यूट्यूब पे आ चुकी हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो देखने के लिए आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।